बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां कमलापति नाम का एक साधु रहता था, जो माता दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसने अपना पूरा जीवन माता की सेवा और साधना में समर्पित कर दिया था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि लोग उसे श्रद्धा से देखते, लेकिन कुछ लोग उसका उपहास भी उड़ाते थे। कमलापति का नियम था कि वह प्रतिदिन जंगल में एक प्राचीन गुफा के पास जाकर माता की आराधना करता। वह वहां एक छोटा सा दीपक जलाता और भजन गाता। लेकिन उस गांव में कुछ दुष्ट लोग थे, जिन्हें उसकी भक्ति से चिढ़ थी। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, माता कोई चमत्कार नहीं करेगी, ये सब व्यर्थ है। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। पानी की एक बूंद तक नहीं थी। खेत सूख गए और लोगों को भूख प्यास से त्राही त्राही होने लगी। गांव के लोग डर गए और मदद की तलाश में इधर उधर भागने लगे। उसी समय दुष्ट लोगों ने कमलापति को चिढ़ाते हुए कहा, अगर तेरी माता इतनी शक्तिशाली है तो वह इस गांव को अकाल से क्यों नहीं बचा रही? क्या वह तुझे और हमें भूखा मरते देख सकती है? कमलापति शांत था। उसने मुस्कुराकर कहा, माता मेरी परीक्षा ले रही है, वह अवश्य अपनी कृपा बरसाएंगी। यह कहकर वह गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा में पहुंचकर कमलापति ने माता से प्रार्थना की, माँ, आपके भक्त भूखे प्यासे हैं, कृपा कर इस गांव को बचा लीजिए। यह कहकर उसने अपना दीपक जलाया और भजन गाने लगा। अचानक गुफा के अंदर से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। एक दिव्य स्त्री रूप में माता दुर्गा प्रकट हुई और बोली, वत्स, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, अपने गांव लौट जा, अब कोई अकाल नहीं रहेगा। कमलापति जब गांव वापस पहुंचा तो आसमान में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए, नदियां भर गई और गांव के लोगों की प्यास बुझ गई। यह देखकर पूरा गांव माता के चरणों में झुक गया और सभी ने भक्ति का महत्व समझा। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कुछ भी संभव है। माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, परीक्षा अवश्य लेती है, लेकिन अंततः उनकी कृपा बरसती ही है। जो भी सच्चे मन से माता की आराधना करता है, माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती है।